राज शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद से आपके अपने ही सहयोगी और पूरा विपक्ष जो है वो कांग्रेस को ही निशाने पर ले रहा है। पार्टियां कह रही हैं कि संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई सरकार तो कांग्रेस की बननी थी, हमें साथ ले लेते, कौन सा हमने अपना मुख्यमंत्री बनाना था, 2-4 सीटें हमें भी मिल जाती। वही बात संजय राउत भी कह रहे हैं, वहां से एनसीपी की सुप्रिया सुले भी यही बात कह रही हैं। आपके अपने सहयोगी, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में आप जिनके साथ लड़े, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम तो केंद्र के साथ सहयोग करके ही चलेंगे, राज्य का विकास चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो चलना ही पड़ेगा। हरियाणा में हार क्या हुई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना ही ना रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होने की होती। अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया गठबंधन में कोई टूट है और या कोई डिफरेंस है। और बाकी बात कहने को होती है, मैं ज्यादा बात सीरियस नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो होना था वो हुआ, कुछ तो चूक हुई हम लोगों। ऐसा तो नहीं कह सकते ना हार हुई तो कि हमने बहुत कहीं तो कमी रही होगी तभी हार हुई है, ऐसे तो होती नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर जीत को स्वीकार किया जाता है तो हार को भी स्वीकार किया जाता है, और हार में क्या गलतियां रही, क्या कमियां रह गई, उसका मंथन जरूर होना चाहिए। और एक और बात कहूंगा कि हरियाणा की हार के लिए कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, सब बदल गया। अगर आप वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट ही बदला है, बाकी अगर मत प्रतिशत देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। मैं कह रहा हूं नहीं, आम आदमी पार्टी इसलिए आपसे सवाल पूछ रही है क्योंकि आपके और बीजेपी में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 0.8% का फर्क है, 0.9% का फर्क है, 1.25 लाख वोटों का फर्क है। और आम आदमी पार्टी को अकेले हरियाणा में 2.5 लाख वोट मिला है। इसलिए आम आदमी पार्टी आपसे कह रही है कि हमें साथ लेकर चलते, क्या होता, ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीट हमें मिल जाती। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनना था, पर इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा आपको। साथ लेके चलने वाली बात अगर संजय सिंह जी कह रहे हैं तो मैं नहीं, हालांकि अच्छा नहीं लगता क्योंकि संजय सिंह जी सीनियर है, सांसद है, मैं उनके लिए कोई बात कहूँ। मेरा ये मानना है साथ लेके चलने का नहीं होता, साथ चलने का दारोमदार सब में होता है। अगर 4 लोग चल रहे हैं तो चारों का दारोमदार होता है। आखिर इन्होंने बात तो नहीं कहोगी। आप ये बताइए, जब केजरीवाल साहब वहां से जेल से बाहर आए थे उसके बाद वो चले गए, आप जाते, आप भी राहुल जी से मीटिंग करते। संजय जी तो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से कई बार कहा था कि गठबंधन कीजिए, गठबंधन कीजिए। वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हमने तो बहुत बार कांग्रेस से कहा था। कांग्रेस को लग रहा था कि मैं सत्ता में किसी को भागीदार क्यों बनाऊं, इसलिए आपने किया नहीं। बातें होती, ये कहने की बातें होती है। अब संजय सिंह जी कुछ भी कह रहे सर, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई होगी और क्या बात किसने मना करी होगी, मैं इस बात को नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल आंख से आंख मिला के कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर षड्यंत्र से जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान बने। षड्यंत्र? और मैं एक और चुनाव आप हार गए तो अब आप जीत को षड्यंत्र बता रहे हैं? हाँ, नेचुरली बात है। मैं कहूंगा विशाल भाई, मैं ऐसा नहीं कि गलत कहूंगा। षड्यंत्र कई तरीके के होते हैं, षड्यंत्र कोई मारपीट का नहीं होता। आप ये बताइए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे जहाँ पे जी ने भी कहा है, देखिए बातें कुछ भी होती है। जब घर में मौत होती है, बीमारी से मौत होती है, तो जो लोग देखने आते हैं ना डेड बॉडी में जाने के लिए, वो भी बताते हैं फला डॉक्टर को दिखा लेते जीवित रहता हूँ, फला डॉक्टर को दिखा लेते जो जीवित रहता हूँ। लेकिन जिसकी आई है, जिसकी हार में, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी साथ होती या कोई और साथ होता तो कुछ और हो जाता नतीजा। आप कह रहे हैं सब कुछ साथ होता तब भी नतीजा यही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ना इसको आप अगर इस तरह ले लोगे तो गलत है कि ऐसा होता। मैं कह रहा हूं अगर आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही होती और भी पार्टी लड़ रही होती, हो सकता है इससे अच्छा होता। और दोनों चीजें थी साइमल्टेनियसली। ये भी कह रहा हूं मैं, हो सकता है इससे भी खराब हो सकता था और इससे अच्छा होता हम सरकार बनाते, इसमें तो दो राय नहीं है। और सरकार कौन नहीं बनाना चाहता, सरकार तो हर कोई बनाना चाहता। अच्छा, फिर एक और बात, वहां जो जीत की वो कर रहे थे, जीत की कांग्रेस कोई कर रही थी, कोई कौन राजनीतिक पार्टी कर रही, वो तो मीडिया ही कर रहा था, सारे लोग कर रहे थे। इवन दैट की देखो सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं विशाल भाई, कि भारतीय जनता पार्टी की इस बात से मुतमईन थी कि हम हार, उन्हें भी इतना विश्वास नहीं था, वो सच आती। तभी तो संजय राउत ने सामना में लिखा है शिवसेना के संपादकीय में कि कोई जीती हुई बाजी को हारा कैसे जाता है, ये कांग्रेस पार्टी से सीखे। ये संजय राउत कह रहे हैं। आज की तारीख में वो कह सकते हैं, आज की तारीख में वो कह सकते हैं, क्योंकि जीत निश्चित थी भाई, जीत निश्चित थी। इसको पचाना बड़ा मुश्किल। ये बात तो मैं कहूंगा, मैं दुखी मन से कह रहा हूं, इस हार को पचाना बड़ा मुश्किल है। ये हार नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी आपसे आज पूछा है, खड़गे साहब को लेटर लिखकर पूछा है कि भैया आज से पहले तो ऐसे कभी बयान हमने नहीं सुने कि एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव हारने के बाद कह दे कि हम स्वीकार ही नहीं करते चुनाव नतीजे को। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम तो स्वीकार ही नहीं करते नतीजे। नहीं, कहना एक अलग चीज होती है। एक और बात,
मुझे नहीं लगता कि ये जो चुनाव आयोग ने एक लेटर दे दिया, ये किसके कहने पे दे दिया। देखिए, पार्टी हारे, हम हारे हैं, हमारी कुछ कमियां रह गई, और मैंने एक और बात कही, षड्यंत्र रच दिया गया। तो ये दोनों बातें ना मिलती तो होगी जीत उनकी। मैं दावे के संग कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं मैं, और सारे मीडिया, किसी को भी ये गले उतरने वाली बात नहीं है भाई। ये हार नहीं होनी थी, मैं कह रहा हूं। अरे सर, आपकी तो छत्तीसगढ़ वाली हार भी लोगों के गले नहीं उतरी, ले आप हार गए थे ना। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां भी हार गई थी। तो आप कांग्रेस के साथ तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लगता है कि जीत जाएगी फिर हार जाती है। मैं एक बात फिर कह रहा हूं, क्या कह दूं, बस मैं आज सुबह से एक ही बात जरूर कह रहा हूं विशाल भाई, मैं सच बोलूंगा, मुझे सच के आगे कोई चिंता नहीं रहती। जितनी मेहनत हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, 2-4 नेता और करते हैं, अगर ये राज शर्मा भी उनकी 30% करने लगे तो सत्ता ही सत्ता है हमारी।